सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगिनी निवेदिता सिस्टर निवेदिता का जन्मदिन है, पवित्र दिन है। तो इस अवसर पर बहुत सारे साधु आए हैं चंडीगढ़ में रामकृष्ण मिशन में। तो हमारा सौभाग्य है कि पूजनीय स्वामी तन्मयानंद जी महाराज आए हैं किशनपुर देहरादून से। तो महाराज वॉज अ सेवक ऑफ यतीश्वरानंद जी महाराज। यतीश्वरानंद जी महाराज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत सीनियर थे। मेडिटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ किताब आप शायद पढ़ चुके हैं। तो महाराज यतीश्वरानंद जी महाराज की सेवा किए हैं और कोयम्बतूर रामकृष्ण मिशन विद्यालय इतना बड़ा संस्था है, तो वहाँ पर सेक्रेटरी रहे। तो अभी रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं किशनपुर आश्रम में। तो महाराज ने कृपा करके आए हैं यहाँ पर। तो महाराज रहेंगे हैंडिंग ओवर सब देखने के लिए और कुछ आशीर्वचन भी देंगे और 2 किताबें रिलीज़ करेंगे महाराज। एक है स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग पंजाबी में, पहला बार निकल रहा है, आज महाराज रिलीज़ करेंगे। और आश्रम का एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक जो रिपोर्ट है, उसको भी महाराज आज रिलीज़ करेंगे। तो मैं पहले महाराज जी को रिक्वेस्ट करूँगा, तो महाराज हमारे आश्रम के ओर से, आप सबके ओर से थोड़ा एक शॉल पहनाएंगे, महाराज को सम्मान करेंगे, एक बुके प्रदान करेंगे और फिर महाराज किताब रिलीज़ करेंगे। आज का एक पूरा प्रोग्राम हमारे शिमला रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी तन्महिमानंद जी महाराज, दिवाकर महाराज, जो बहुत अच्छे बोलते हैं, पहले कानपुर में थे, अभी शिमला के नए सेक्रेटरी आए हैं। तो उन्होंने पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं महाराज जी को माइक दे दूँगा। ठीक है। और आज महाराज जी जो हैं आत्मज्ञानंद जी महाराज और अनुपमानंद जी महाराज यहाँ पे आ गए हैं और कार्यक्रम और यहाँ की अध्यक्षता और आश्रम का संचालन जो हैंडिंग ओवर प्रोग्राम है किया जा रहा है। श्रद्धेय स्वामी अनुपमानंद जी महाराज, स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज, महाराज आश्रम के चार्ज ले रहे हैं इसलिए साइन कर रहे हैं। तो महाराज विटनेस है, कल्याणंद जी महाराज महाराज के समक्ष में कर रहे हैं। तो बहुत जगह विटनेस हुआ, मायावती में भी ऐसा ही। तुम कर लो। मैं विटनेस करूँगा आपके इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा चश्मा चाहिए ये तो परम श्रद्धेय महाराज जी अपना आशीर्वाद स्वरूप विटनेस का सिग्नेचर करते हुए Maharaj is only 92 years old. not old, young. Young. all Kripa of Thakur. Yes, Maharaj. But old age is not a pleasant thing. You all know many people will be old. When you are old, people may appreciate. But day to day, what is the condition? The man only knows. So those people will benefit. It is not a blessing, but at the same time, you are a blessing to others. It may not be a blessing to you.
you so much, Maharaj. Very good, very good. Blessed. हुआ, परंतु अब पंजाबी भाषा में स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्म योग का पंजाबी अनुवाद परम श्रद्धेय तन्मयानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा रिलीज किया जाएगा। कर्म योग तभी होती है कि जो लेखक है उसकी रूपरेखा और उसके मंतव्य उसके भाव बाहर प्रेजेंट करेंगे। मैं जानता हूँ इतना कठिन कहा जाए, आप किया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम आशा करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बाकी कार्यों को भी आप अनुवाद करें। Jai Sri Ramakrishna. Welcome to all of you. I am happy to see the devotees assembled on this good occasion. And first of all, I must convey my good wishes, love, and warmth to our dear Arun Maharaj, whom I know him from the inception for the past 35 years. I know him. He was occupying so many important positions, and finally you are all blessed that he came here. Now he is going abroad. You people are sending him, and he has grown wings, now he is flying. And then equally is the same with our near Anupamanandaji Maharaj, whom also I know from a long time. Very loving and very affectionate, very, very dear person. And he is not new to you. He was already there. Again he has come back because of your attraction. And this way, both two great Swamis, one stepping in and one stepping out, it's all wonderful occasion. I am happy on this occasion I could come. I never imagined that I will be able to hear. I was hearing they are all going, I don't know when I will meet them, how I will meet them, I do not know. Then our dear Swami Ashimatmanji says, I am going for one day only. Maharaj, can I come with you? Oh yes, Satan Maharaj, you come. So I got the opportunity, and this temple also, when our Prakash Maharaj is there, he was very particular that I should come. Because of my age, I could not come. And so that also is fulfilled. I am able to see this beautiful temple, and also the two brother monks and other monks and the devotees. I am so happy. And all that is needed is, these are all the bond of affection through this seen affection, but unseen is the pull of Sri Ramakrishna. We are coming nearer and nearer and nearer and to him, closer to him. That is the purpose behind all these things, all our festivals, all these things is the seen is the action, but the unseen is the unseen hand of God, who is pulling us together nearer and nearer. We become more and more drawn to Thakur, more and more drawn. That is the condition. No? See, they say the satisfaction of the food is in the eating. So like that, the satisfaction of our love at the feet of Sri Ramakrishna is to feel the warmth and the attendance, this, that, retreat, all will be going on. But behind that pull, that attraction, that he is my own, that is Guru Maharaj says, you should have that attraction, that one relation with God. God is everywhere, but we have to pull him. So that pull is able to fulfilled in these occasions. I am very happy to see him. The Karya Karma will start now one by one, and I am happy on this occasion. I meet you all. My thanks to all of you, and my love and affection to my dear brothers, two brothers. Thank you. अब आश्रम का, चंडीगढ़ आश्रम का वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट का भी अनावरण महाराज के द्वारा हो रहा है, महाराज के श्री कर कमलों द्वारा। 2019 से 21 तक का इसमें प्रतिवेदन है,
रिपोर्ट्स हैं सबको भेज देंगे। और आप सभी को ये मिल जाएगा। अब आश्रम के नए सचिव महाराज जी श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज का स्वागत निवर्तमान स्वामी जी स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज अरुण महाराज करेंगे। होगा उसके बाद माला कहाँ? महाराज का शॉल के द्वारा सम्मान करते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव का प्रसादी माला के द्वारा महाराज का स्वागत करते हुए महाराज को अब मैं सादर अनुरोध करता हूँ स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज से कि वे संबोधित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पहले मैं पूजनीय तन्मय जी महाराज, महात्मा जी महाराज और सब श्रद्धेय महाराज जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय सन्यासी ब्रह्मचारी सहोदर भक्तगण, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सब आए हैं और पूजनीय महाराज आए हैं और आनंद से फिर से चंडीगढ़ रामकृष्ण मिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेक्रेटरी महाराज ने स्वीकार किया है। तो आप सब महाराज जी को अच्छा से पहचानते हैं, तो उनको फिर से इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो महाराज तो तिरुपति से आए हैं और भगवान बालाजी विष्णु का कृपा लेके आए हैं आप सबके लिए। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि आप सबके साथ लगभग 2.5 ईयर से ज़्यादा ही रहा मैंने। तो कोरोना के वजह से शायद ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं कर पाए, तो सत्संग जैसे हर महीने होता था वो सब नहीं हुआ। तो आपसे मुलाकात हो सकता है या आप लोग आ नहीं पाए आश्रम पे, ये सब सेंटर्स में वही समस्या है, परंतु क्या करें, तो भगवान की इच्छा जैसे रहा। तो आप सब बहुत मदद किए हैं। यू हैव ऑल हेल्प्ड सो मच ड्यूरिंग द कोरोना एंड ऑल दैट टाइम। जब भी कोई रिक्वेस्ट किया हूँ मैंने, आप सब इतना हेल्प किए हैं। तो भगवान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू श्री रामकृष्ण। जैसे श्री रामकृष्ण समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल अगर देंगे तो भगवद गीता में जैसे 15 अध्याय में ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, भगवान को एक बड़ा एक पेड़ अगर सोचें तो हम सब के हम सब के अंदर भगवान में बस गया है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, thousands of roots everywhere. He has spread all over the world. But the source is Bhagwan at the top. So somehow, as Maharaj was saying, we have to remain connected to God. जैसे श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और दूसरे हाथ से जितना हो सकता है अच्छा से श्रद्धा से भगवत भक्ति से काम करना। जो भी है काम
अच्छा से करना है, इसको भी नहीं छोड़ना है, भगवान को भी नहीं छोड़ना है, दोनों की नहीं छोड़ना है। भगवान को पकड़ के रहने से सब ठीक रहता है। यही श्री रामकृष्ण का उपदेश है। तो वैसे भगवान हमें आशीर्वाद दे, हमें ऐसे श्रद्धा दे जैसे हम भगवान को पकड़ के रहेंगे और प्यार से सबसे जुड़े होकर इस दुनिया में आनंद से रहेंगे। ऐसे एक प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सबको हार्दिक निमंत्रण है तो ब्राज़ील में आने के लिए, जब भी मौका मिलता है, व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल डू कम एंड रेगुलरली आश्रम में भी आइए, जितना हो सकता है आश्रम में आ जाइए रेगुलरली। जो भी प्रोग्राम है बी कनेक्टेड। तो महाराज जी तो करेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स, महाराज अच्छे बोलते भी हैं, तो लेक्चर्स वगैरह तो फिर से शुरुआत जब हो जाएगा तो आप सब जुड़े रहिए। यही है भगवान से प्रार्थना। हम सब एक है, जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे ना, हम सब एक परिवार है। श्री रामकृष्ण और माँ हमारे माता पिता है और सब वी आर ऑल रिलेटेड। तो कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ भी रहें वी आर ऑल रिलेटेड। तो ऐसे आनंद में रहना चाहिए। बस भगवान कृपा करे हम सब के ऊपर। ओम शांति शांति शांति। ये तो अच्छा था निर्मल मित्तल। हाँ, निर्मल मित्तल जी, निर्मल मित्तल जी के लिए वहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पर ठीक है। चूँकि आज भगनी निवेदिता का 154वां जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और श्रीमठ ट्रस्ट से श्रीमती निर्मल मित्तल जी उसके ऊपर प्रकाश डालेंगी, क्योंकि निवेदिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में कहें तो लोक माता, जिन्होंने अपना देश छोड़ करके संपूर्ण रूप से भारत के लिए समर्पित हो गई। और निवेदिता का अर्थ भी होता है समर्पिता। मैं सादर अनुरोध करता हूँ श्रीमती निर्मल मित्तल माता जी से कि वे आएँ और एक महान विभूति भगनी निवेदिता के ऊपर प्रकाश डालें, हम सबको उनके बारे में बतलाएं। सभी सन्यासियों को सश्रद्ध प्रणाम करते हुए मैं इस हॉल में उपस्थित सभी भक्तजनों का अभिवादन करती हूँ, उन्हें नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आज बड़ा शुभ दिन है हम सबके लिए। भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की निवेदिता। वे कहती थी स्वयं को कि मैं रामकृष्ण और स्वामी जी की निवेदिता हूँ, लोक माता निवेदिता। इनका आज शुभ जन्म दिवस का अवसर है। इस पर कुछ बात मैं कहूँ, इससे पहले मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगी कि मुझे कृपया अपने एक और दायित्व का भी निर्वहन करना है। इसके लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहूँगी। श्रीमठ ट्रस्ट की ओर से एवं उत्तर पश्चिमांचल भाव प्रचार परिषद की ओर से मुझे स्वामी अनुपमानंद जी का स्वागत करना है। उन्हें अभिवादन। जैसे मालूम हुआ कि अरुण महाराज जा रहे हैं, स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज, उन्हें ब्राज़ील जाना है, तो प्रश्न हुआ मन में, जिज्ञासा हुई कि अब फिर कौन। होता ही है, एक जिज्ञासा रहती है, दुविधा भी रहती है मन में, जाने कौन आएंगे। पर जैसे ही स्वामी जी आपका नाम आया, कानों में पड़ा कि ओह ये तो अपने स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ पर, फिर तो कितना हर्ष और आनंद का विषय हो गया। महाराज आपसे हम मार्गदर्शन पाते रहे हैं, आपको सुनते रहे हैं। अब पुनः उसी कड़ी में हम जुड़ जाएंगे। श्रीमठ ट्रस्ट में वो हर महीने आकर के हमें मार्गदर्शन देते और अपने व्याख्यान से, अपने भजनों से हमें हमेशा आनंदित करते रहे। अब दो शब्द स्वामी आत्मज्ञानंद जी के लिए। व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सभी के हृदय पर अधिकार कर लेता है। ऐसा ही महाराज आपने किया।
मैं श्रीमद ट्रस्ट की ओर से भी आपके पास आती रही, विभिन्न कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए, और भाव प्रचार परिषद का भी कार्य मेरे पास था, तो मैं उसके लिए भी आपसे सलाह लेने आते रहे। मैं कहूँगी कि महाराज ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है, कल आना। हमेशा सदा ही पूरा अपना मार्गदर्शन दिया। मेरी भूलों को देखते हुए भी मुझे सदा प्रोत्साहित ही किया। जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी, सभा हुई भाव प्रचार परिषद की कुरुक्षेत्र में, उसके लिए सारी तैयारी महाराज ने करवाई, पर विडंबना उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी अनुपस्थिति में ही हमें वह कार्य संपन्न करना पड़ा। और उसके बाद ये कोविड, तो कोई और प्रोग्राम हो ही नहीं पाया, और अब ये जा रहे हैं। जिस कार्यभार के लिए आपको चुना गया, बेलूर मठ ने जिस कार्य, निर्दिष्ट कार्य जो आपको सौंपा है, वो आपके विशिष्ट गुणों के कारण ही। अब मैं और अधिक न कहते हुए केवल एक ही बात कहूँगी, अपने हृदय की बात, सबके हृदय की बात। वदितं मधुरम वाणी मधुरम, हसितं मधुरम, गीतं मधुरम, व्यवहार मधुरम, भाषण मधुरम, संभाषण मधुरम, सर्वं मधुरम। महाराज, माँ आपको सदा प्रसन्न रखें। माँ से ये प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी आप रहें, जहाँ भी जाएं, आपका मंगल हो। शुभास्ते पंथन है महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। अब कर्तव्य पथ पर, भाव जगत से कर्तव्य की ओर, निवेदिता माँ को, निवेदिता बहन को याद करते हुए 2-4 बातें। मुझे थोड़ा समय बता दीजिएगा बेटा। मेरे पास हाँ, अभी है 7 मिनट, 5-7 मिनट है, ठीक। आयरलैंड में 1867, 1867, ठीक है ना, हम अंग्रेज़ी हिंदी दोनों ही थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो 1867, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 67, उनका जन्म हुआ, और बड़े कड़े कठोर अनुशासन में रहते हुए उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। ये जो स्कूली शिक्षा के कुछ वर्ष होते हैं, ये व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनको आरंभ से ही ऐसी शिक्षा मिली। फिर संसार की ठोकरें खाने के लिए क्या हुआ कि 10 वर्ष की अवस्था में ही पिता खो दिए। अब कंधों के ऊपर घर की भी जिम्मेवारियां आन पड़ी, पर स्कूल की शिक्षा में उन्होंने, उनके व्यक्तित्व, उनका जो निखार आ गया था व्यक्तित्व में, वो कभी डरी नहीं, निर्भीक रहें, साहसी रहें, और आगे के जो कर्तव्य हैं वो उन्होंने अपने घर में रहते हुए और घर के बाहर भी संभाले। स्कूली शिक्षा के पश्चात बड़ी अल्प आयु में, 17 वर्ष की आयु थी केवल, और भी शिक्षिका हो गई। शिक्षिका स्वयं शिक्षा प्राप्त करके बालकों को, बच्चों को शिक्षा देना कोई इतना सरल कार्य नहीं हुआ करता, पर उन्होंने उसको इतना बखूबी निभाया कि वे वहाँ सर्वप्रिय, लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त कर ली। और केवल पढ़ाई लिखाई ही हो ऐसी बात नहीं, बच्चों को सिलाई, बच्चों को यहाँ पर जब आकर के वहाँ पर अपने इंग्लैंड में ही रहें, तो तब भी वे बच्चों को कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत सबकी शिक्षा देती, क्योंकि स्वयं भी वो इन सब के अंदर पारंगत थी।
धर्म के विषय में उनकी जानने की बड़ी अभिरुचि रहती कि धर्म क्या है, और उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े भी, परंतु कभी मनस्तोष नहीं हुआ, उनके मन को शांति नहीं मिली, मन में आनंद नहीं हुआ। पहली बार जब वो स्वामी जी को सुना उन्होंने लंदन में सन 1896 में, तब पहली बार उनके मन में एक धर्म के प्रति और अधिक जानने की स्फुरणा हुई और आनंद हुआ। फिर तो वो उनको स्वामी जी इतने भा गए कि एक के बाद एक उनके व्याख्यान सुनती चली गईं, और उनके मन ने, उनके हृदय ने स्वामी जी के चरणों में स्वयं को एक प्रकार से भक्ति भाव से समर्पित कर दिया। और देखिए उधर स्वामी जी के हृदय में क्या था, वे भारत की दुर्दशा से बहुत अभिभूत थे, एकदम से व्याकुल थे। इनको देख करके लगा कि ये जो महिला है सिंघनी की भांति है, निर्भीक है, और हमारी महिलाओं को इसी प्रकार की एक आदर्श नारी चाहिए। ऐसे उनके मन में आया और उन्होंने निवेदिता का आह्वान किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वे तो जैसे जैसे भीतर से तैयारी थी इस चीज़ के लिए। सहर्ष 1898 में भारत आई और आकर के उन्होंने सबसे पहले तो स्वामी जी ने उनको भारत के विषय में सब कुछ बताया, समझाया, यहाँ का धर्म क्या है, लोग किस प्रकार के हैं, समाज कैसा है, नारियाँ किस प्रकार की हैं, यहाँ के लोगों के मन में और ग्रामीण लोग जो हैं वो किस प्रकार के हैं, और इनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है, यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ के ग्रंथों की कथाएं क्या हैं, सब कुछ उन्होंने उनको निवेदिता को एक प्रकार से शिक्षित कर दिया। और उन्होंने भी तन्मय होकर के स्वामी जी की बातों को सुना। तभी तो वे अपना जो स्कूल खोला उन्होंने भारत में आकर के, उन बच्चों को इसी प्रकार की शिक्षा वे दे पाई। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ आकर के वो माँ से मिली, और उन्होंने कहा जिस दिन वे माँ से मिली हैं उस दिन को के लिए वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है। इतनी ममता, देखो वो उनकी भाषा नहीं जानती, लेकिन हृदय में भावी है ना, तो भावों से इतनी उत्प्राणित हो गई कि उनके मन में माँ के लिए सदा सदा के लिए किस प्रकार से प्यार, उनके प्रति एक भावना निर्माण हो गई उनके मन में। और उनके स्कूल का को शुभाशीर्वाद भी माँ ने दिया। अब माँ ने शुभाशीर्वाद दिया है तो स्कूल का काम होगा ही। अब उस वक्त बंगाल में नारी शिक्षा के लिए तो कोई आगे आता ही नहीं था, बच्चियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। ऐसे में निवेदिता के लिए एक बड़ी कठिनाई हो गई, परंतु वो हार नहीं मानी। घर घर जाकर के उन्होंने सबको प्रेरणा देनी शुरू की, बताया कि इससे तुम्हारा भविष्य, बच्चों का भविष्य, तुम्हारी बालिकाओं का भविष्य कितना उज्जवल होगा, तुम्हारे घर सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक नारी सुशिक्षित हो तो अपने घर को ठीक रख सकती है, देख सकती है। और धीरे धीरे जब 2-4 बालिकाएं आई तो उनको देख करके शेष भी आना शुरू किया। अब वो उनको पढ़ाई लिखाई के अलावा, क्योंकि बच्चियों का मन भी लगाना था और उनको अपने पैरों पर खड़े हों, इसलिए सिलाई, कढ़ाई, हस्त शिल्प, ये सब कुछ उनको सिखाती और साथ ही व्यायाम भी सिखाती। उनको मालूम था कि देह हमारे लिए, हमारा स्थूल देह, सूक्ष्म देह और हमारा कारण शरीर, इन तीनों चीज़ों की खुराक मिलनी आवश्यक है। और निवेदिता इस ओर दृष्टि रखती। स्वामी जी की शिष्या हैं तो रखेंगे ही, सब उनसे सीखा है। इस प्रकार से उनका वो इतनी लोकप्रिय हो गई। फिर लिखती बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा प्रभावी लेखिका थी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख रहते, छपते, और वहाँ से उनको आय जो मिलती सारा पैसा जो है बच्चियों के लिए लगा देती, उनकी देखभाल में, और उनको खिलाती पिलाती। अच्छा, हम तो कटौती करते हैं कि भाई 2 रुपये बचा लो और 4 रुपये बचा लो। वे क्या बचाती थीं? कहाँ
खुद भूखा रह करके और कभी अध पेट रह करके। कहते हैं ना बच्चों, संतान जो है उसको पाला जाता है तो माँ बाप कई बार आधा पेट रह करके पालते हैं। निवेदिता ने इन सब बच्चियों को अपनी बच्ची समझ करके पाला और हमेशा मन से, केवल यही नहीं कि इनके हृदय में बच्चों के लिए प्यार हो, इनके हृदय में पशु पक्षियों के लिए भी करुणा थी, दया थी। इनसे कहा गया घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए, मना कर दिया। कहती है ये घोड़े को तो बड़ा कष्ट होगा है। तो कितना एक दो इनकी ऐसे उदाहरणों से मालूम होता है उनका हृदय क्या था। बातें तो बहुत हैं कहने की, पर मुझे लगता है इतना समय नहीं होगा, तो मैं 2-3 बातें और कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगी। देखिए, उन दिनों में जो बाहर की यानी इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं, विशेषतः महिलाएं, उनको मलेच्छ कहते थे। मलेच्छ यानी उनके हाथ का छुआ, खाना नहीं, पीना नहीं, उनके वस्त्रों को छूना नहीं। ऐसी दशा में उन्होंने अपनी मनोदशा को बिगड़ने नहीं दिया, सब चीज़ को स्वीकार किया, स्वीकार करके उदार भाव से उसको ग्रहण किया और उन सभी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती रही। होता क्या है कि इतना प्रेम पाकर के उन बच्चियों ने, उन लोगों ने ये समझा कि ये मेम साहब नहीं है, ये तो हमारी अपनी है। इतना हृदय परिवर्तन कर दिया उन्होंने उनसे। एक बार दक्षिणेश्वर में गई, ठाकुर रामकृष्ण के कहाँ निवास हुआ, कहाँ कमरा है उनका, सब देखने के लिए लाइन में लगी हैं। किसी ने आज्ञा ही नहीं दी कि भारत से बाहर के लोगों को यानी विदेश नारियों को यहाँ अनुमति नहीं मिलेगी। आराम से खड़े नहीं, अपने हृदय में प्रार्थना चलते रहे उनके, कुछ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। आखिर के अंदर घोषणा हो गई कि अब अनुमति हो गई है, अनुमति मिल गई है कि आप महिलाएं भी, बाहर की महिलाएं भी आ सकती हैं। कितना आनंद, कितना आह्लाद हुआ उनको। और ठाकुर जी के कमरे में जाकर के, दक्षिणेश्वर में जाकर के और माँ को देख करके सब अभिभूत हो गया उनका हृदय। अपने देश को, अपना देश उनका कौन सा हुआ? भारत। भारत को वो स्वदेश कहती और जो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उसको वो विदेश कहती। इतनी अपनी हो गई थी वे भारत की। स्वामी जी की निवेदिता, उनको उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया स्वामी जी को। और एक दिन एक बात है, अभी मुझे स्मरण हो रहा है उसका, कि एक रात में उनको स्वप्न हुआ कि ठाकुर रामकृष्ण ने फिर से देह त्याग किया है, फिर से यानी पुनः। और वो हड़बड़ा करके उठी। प्रातः उठ करके उनको मालूम हुआ कि स्वामी जी नहीं रहे। कितना चीत्कार कर उठा उनका हृदय, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला और अपने सामने स्वामी जी का उद्देश्य, अपने सामने स्वामी जी की कही हुई बातें, उनके द्वारा दिया गया कार्य, उसी को अपने समक्ष रख के पूरा जीवन उसी कार्य में लगा दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया। केवल वो पढ़ाती हूँ ऐसी बात नहीं, एक बार एक अखाड़े में चली गई और अखाड़े में जाकर के स्वयं लाठी घुमाना, मुदगर उसको चलाना, यानी कि कितने प्रकार के शस्त्रों को उन्होंने चला करके दिखाया। नारियों को कैसे तलवार चलानी चाहिए वो भी शिक्षा उन्होंने इस प्रकार से दी। तो देखिए, वैसे हम उनका चेहरा देखते हैं तो ऐसे लगता नहीं है कि इस प्रकार की महिला होंगी, इतनी शूरवीर और इतनी योद्धा भी होंगी, पर उनके भीतर तो ये सब गुण थे ही ना। तो ठीक से ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, ठाकुर जी के मन में नारी की जो प्रतिमा थी, उसका एक सही रूपांतर वो है, सही रूप है। और ऐसे ही नारी वो चाहते थे अपने देश के लिए, भारत के लिए। जो भारत में आई, भारत को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। अब ये कौन थी? बस एक बात कि जब कहती ना भारत के लोगों को मेरे लोग, माई पीपल, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक बात कही इस पर
कि इतनी आत्मीयता से इस बात को ये कहती हैं हमारे लोग, इतनी आत्मीयता से ये सर तो मेरे मुख से भी नहीं निकलता, तो कितना उनके लिए एक है। एक बार स्वामी जी ने उनको संबोधन करते हुए, उनका परिचय करवाते हुए ये कहा कि देखिए ये इंग्लैंड का उपहार है भारत के लिए। कितनी श्रद्धा थी स्वामी जी के मन में उनके लिए। सुरेंद्र बंदोपाध्याय की बात मैं सदा स्मरण रखूंगी। क्या मेरे मन में भी आया था जब स्वामी इनको निवेदिता जी का जीवन पढ़ा कि ये यहाँ कहाँ से आ गई, तो उन्होंने लिखा कि एक मुक्त स्वामी, एक मुक्त ऋषि की आत्मा मानो जिसने बल प्राप्त किया विदेश से, और वो नारी देह में जन्म लेकर के भारत की नारियों के उत्थान के लिए, उनका आदर्श बनने के लिए भारत में आ गई हैं। और वे क्या थी? स्वामी उनकी माँ ने कहा था कि जब ये इनका जन्म ठीक से हो जाएगा तो मैं इन्हें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हुआ भी वही, वे स्वामी जी के श्री चरणों में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। और युगों युगों तक हम ठाकुर स्वामी जी के साथ साथ उनके नाम को भी याद करेंगे, उनसे हम शिक्षा पाएं, उनके जीवन को देखें और स्वयं को बलिष्ठ हृदय से साहस, निर्भीकता और समस्त करुणा, प्रेम, ये सभी गुण उनमें थे, वे हम में भी हों। इसी प्रार्थना के साथ मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। का निर्मल चरित्र सुनाने के लिए श्रीमती निर्मल माता जी को सभी की ओर से धन्यवाद। और अब हमारे और आज जो भक्त सम्मेलन भी हो रहा है साथ में, इसके लिए देहरादून रामकृष्ण मिशन आश्रम के श्रद्धेय सचिव श्रीमद स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। और इससे पहले स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज से मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि उनका सम्मान करें। बैठे रहिए महाराज प्लीज। का एक सुखद संयोग भी है कि महाराज जी श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज के साथ थे और उनके सचिव भी थे। महाराज को उनका भी आशीर्वाद और कृपा प्राप्त है। अब मैं सादर अनुरोध करता हूँ महाराज जी से कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरे। Friends, today we are very happy to celebrate Miss Margaret Noble 154th birth anniversary. On this special occasion, my heartfelt salutation to Sister Nivedita, my humble pranams at the feet of revered Swami Tanmayananda Ji Maharaj, Swami Nitya Siddhananda Ji Maharaj, my pranams to all monks and brahmacharis, my namaskar, love, regard, good wishes to all of you. Today we are attending this function for two purposes. One is in and out program, another is satsanga.
in and out program that all of you know that Swami Anupamananda Maharaj already is in, and Swami Atma Gyanananda Maharaj will be leaving tomorrow. I was touched by his love and service. I was fond of his concern and affection, not only by me, of me, from all of you, I hope. When I was passing through some serious trouble, passing through some trouble waves, he was so concerned that I cannot express in my words. Only one heart can feel another heart. So I feel very bad, heartbreaking that he is leaving from India. But he is going not for the only India. Swami Vivekananda says, have fire and spread all over. Have fire, have light and spread all over. A candle burns itself and give the light to the others. So you should also struggle, fight and burn yourself and give light to the others. Sister Nivedita said that Ramakrishna Vivekananda, these two lives are unity of nation, unity of nation. I believe the unity of nation on the common love, in the common room and in the common interest. So India's philosophy, India's Vedanta, India's culture is very rich. Whole world is looking us, which you are going to deliver. You are carrying the message of Ramakrishna Vivekananda, Ma Sarda Devi and Vedanta. So my humble prayer to Guru Maharaj, so he should bless you and make you his strong instrument to spread their message in foreign land. Yesterday we reached here, revered Swami Tarmayananda Maharaj, Swami Nitya Siddhananda Ji Maharaj. There you have heard that 92 years old, 78 years old, two old elderly Swami. When they heard that Arun Maharaj is going Brazil, going out of India, so why not we go with you? So this is his small introduction. I told you, I cannot express in my word that his love and concern is unbound. So friends, yesterday when he told you have to speak something in the Satsanga program, I said I am not prepared. Swami Turiyananda Maharaj used to say, without preparation delivering lecture is becoming a crime. So how I will speak this? Then he said, Maharaj, you need not to speak any particular subject, Sister Nivedita or anybody, you speak your own way. So today I would like to deliver a small message of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said about Sister Nivedita, be thou to India's future sons, the mistress, servants, friends in one. Swami Vivekananda said, my ideal can be put into a few words, indeed, and that is to be preached unto mankind. What is that? What is that? Each soul is potentially divine. Divinity has to be manifested in each and every part of our life. We are all the children of immortal. Swamiji blessed this Upanishad's idea in America and Europe. Sinnantu Visse Amritasya Putraha. Hey children of immortal, you are the children of immortal. I have brought for you a new gospel. What is that? You are not mere a creature. You are the children of immortal. You are the children of divine. You are all divine spark. Divinity is in me, in you, in all. You all are the children of divine. Divinity is in you, in me, in all.
I do not know who is Hindu, I do not know who is Muslim, I do not know who is Christian, but this much I know, that all human beings are divine. So we are all divine. Our scripture also says same thing, antar bahishya tat sarvang vyapya narayana sthitaha. Without, within, everywhere there is Narayana. जो राम दशरथ की बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा. ये सब हम जानते हैं. Now question comes, if we are all divine, why there is so much violence, so much corruption, so much crime? If we think a little deeply, because we are attacked by the Sadaripu, 6 enemies. What are the 6 enemies? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madam, Matsarya. Kama, lust, Krodha, anger, Moha, delusion, Mada, pride, Matsarya, violence. So all the 6 enemies are attacking us from every side. That's why we have forgotten our real nature, that we are God, we are divine, divinity is in everybody. Our culture is so rich. You can think that the rishis are so bold, they dare to say that you all are God. But where God and goddesses, where are they? Because it is covered by our ignorance. Ignorance is this Kama, Krodha, lust, anger, greed, etc. Our Gita says, Dhumane briyate bunni jatha adarsa malanecha, ulleno avritam garbhas tena idam avritam. It is covered, our real nature is covered by ignorance. What is like this? Dhumane briyate bunni, fire is covered by smoke. Dhumane briyate bunni jatha adarsa malanecha. Mirror is covered by dust. Ulena avritam garbham, the fetus is covered by om. Tena idam avritam. That's like that, our real nature is covered. So how to remove it? We have to purify our mind. Mind is, if mirror is dirty, we cannot see the soil. If mirror is clean, we can see the soil. Like that, in our mind, there is so many dusts are there. So we have to clean little by discriminating between real and unreal. We have to purify, to know the real thing, we have to purify our mind, we have to train our mind, we have to discipline our mind. To purify. Manahi dividha praktam suddham asuddham ivacha. There are 2 types of mind. One is pure mind, another is impure mind. Manahi dividha praktam suddham asuddham ivacha. What is the impure mind? When kama sankalpam asuddham, kama vivarjitam suddham. When our mind is completely engrossed with the sensory system, that is called impure mind. When our mind is completely free from all sensory level, that is called pure mind. Man aise bharo bhai, जैसा गंगा नी पीछे पीछे हरि घुमत कहत कबीर. You purify mind in such a way, you need not to run behind the God. God will run behind you. That is what Kabir says. So mind is, we have to mind, but mind is very restless. अथो केन प्रयुक्तः पापं चरित पुरुषः अनिच्छ सत्यपि बलादपि नियतितः. I do not want, but what things force us to do the bad things? It is mind. Kama yesa, krodho yesa, rajaguna samadbhava, mahasana mahapapna viddehi vairina. Durjadhan said, Krishna को बोलते हैं, जानami dharmam, nacha me pravritti. Janami adharmam, nacha me nimritti. I know what is the bad thing, what is wrong, but my mind doesn't want to come out. What is the process? How to process? That is Krishna's answer in Gita, Obhasyanata Kaunteya. Vairagyana Uchate. Obhyas. When Swami Vivekananda returned from America, he established Ramakrishna Math Mission with the 2 mottos. That is twin mottos, Atmana Maksartham Jagadhitayatsa. Salvation for oneself and do good to the others. Self-enlightenment and social upliftment. Spiritual growth and product growth. Meditation and action. Whatever we are meditating in the temple, that should show in our action, that should show in our day-to-day life, that we have to practice. If this is 2 things he has given so clearly, that is, we have to practice it. Sri Ramakrishna said,
go to the temple, worship God, very fine. When you come out from the temple, you should also practice, you should in your life. हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम लोग घंटा बजाते हैं, भस्म लगाते हैं, गिरुआ पहनते हैं, पनामी डालते हैं, बड़ा भक्त ध्यान जप करते हैं सवेरे शाम से, घर में आपस आके झगड़ा लगा देते हैं. That is not correct. So that mind will be in the same level. When you are meditating in the temple, the same calm and mind should come to their home also, in workplace also. That is called samatyam yoga uchyate. That is called samatya, the samanubhav. And Swamiji has given this is possible, how to serve the human beings, worshipping God in human being. How we can worship? We are always fighting, we are all fault finding, we are thinking this is doing, that is doing, but how we can worship them? There is no other way. There are 4 types of service. Father and Mother brought me up to this level. I have some duty to do some service to them. That is one type of service. You have done something for me, I have to do something for you. That is the sense of obligation. A poor man has come to my house, I am giving 10 rupees, that is the sense of compassion. But Swamiji's service is different. Service to man is worship to God. Service to human being is worship to God. Our Bhagavatam says, Athamang sarvesu bhutesu gudo atma, Athamang sarvesu bhutesu bhutatmanam kritalayam. और है दानम आनभ्यम मैत्रियात अभिन्न चक्षुष. मेरे सामने इतना भूत लोग भगवान लोग बैठे हैं. अथमंग सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानाम कृतः, कृतार्थ किया मैंने, कृतालम और है क्या करके ना पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं. हम कितना सजा के जाते हैं, फूल उतने भी तो लेके. In front of me there is a living God and goddesses. Why not we worship them with this offering plate? अथमंग सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानां कृतालयम और हयेत दान मानभ्यम. कैसा दान? न सम्मान के साथ कैसे? न वर्षिप दान मानभ्यम. और कैसे? मैत्रियात फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली. मैत्रियात अभिन्न चक्षुष. आई शुड नॉट बी 2 टाइप्स. घर में दाल बना है, हमारा मोटा दाल बना है, हम उसको पानी मिला के हम जो काम करने वाले होते हैं उसको देते हैं, हम मोटा दाल डाल लेते हैं, ऐसा नहीं. अभिन्न चक्षुषु. There should not be 2 types of eyes. That should be one. Eyes should be one. So that is called service. That is called seva. Life is short. Time is transient. But they alone live who live for others. Next sentence is more marvelous. The rest are more dead than alive. Life is short. कितना दिन के लिए आए हैं? 60, 70, 80 साल कितने दिन जिएंगे? देखते देखते तो चला गया. उसी दिन हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेल रहा था, आज बाल पाक गया है. कितना टाइम पास हो गया मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है. लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज ट्रांसिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स. रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव. स्वामी जी उदाहरण देते हैं. जुटफेन में लड़ाई चल रही है, फिलिप सिडनी का जंग में गोली लगा है, रक्तस्खलन हो रहा है, गला सूख रहे हैं, पानी पानी बोल के चिल्ला रहा है. एक फिलिप सिडनी था कमांडर गोली लगा है, पानी मांग रहे हैं. बहुत ढूंढ के एक गिलास पानी लाया गया. जब उसका सामने पानी का गिलास दे रहे हैं और एक वॉन्डेड सोल्जर भी पानी पानी बोल के चिल्ला रहा है. फिलिप सिडनी उसको नहीं पान किया. वो पानी का गिलास उसके तरफ दे के बोलते हैं, दाई नीड इज ग्रेटर देन माइन. मेरे से उनको ज़्यादा ज़रूरत है. एक गिलास whatever after passing away he is giving this comment, whatever I have income, whatever I have preserved, that one glass water is much higher than this one whole life preserving fighting in the battlefield. ये कहते हैं अपने खाने से जो सुख मिलता है दूसरा को खिलाने से उससे भी बहुत ज़्यादा सुख मिलता है. श्री रामकृष्ण देव एग्जाम्पल देते हैं कि पिताजी बाजार से 2 आम ले आए हैं. एक आम उसने 2 बेटा है, 2 बेटा को दे दिया. एक बेटा आम लेके जाके घर में कोना में छुप के खा के मुंह पोंछ के आ गया.
दूसरा बेटा जो है वो आम ले जाके सबके साथ भागा करके खाया, तो कौन बड़ा होता है? जीना है अर्थ दूसरे के लिए जीना। तो ये हमारा लाइफ का जो ये है, स्वामी जी बहुत अच्छे सिखा के देते हैं। तो हम कैसे ये त्याग करेंगे? रिनाउंसिएशन एंड सर्विस इज द नेशनल आइडियल ऑफ आवर कंट्री। हम कैसे त्याग करेंगे? त्याग न प्रजया न धनेन त्यागनैक अमृत मनसासु। ये परिवार के द्वारा नहीं, ये धन से नहीं, त्याग से ही अमृतत्व मिलता है। एज लॉन्ग वी विल बी लिविंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, व्हेन वी आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन द samsara, then we cannot escape from the sorrow and misery that bound to come, that everybody has this experience. That's why Sri Ramakrishna is giving good example. Boat stays in the water, water should not enter into the boat. If water is entering into the boat, boat cannot move. Like that we stays in the world, worldliness should not enter into our mind. Now question will come, we are staying in this world and how worldliness will not enter? काम क्रोध को कैसे हमने, लोभ को कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? इफ यू थिंक लिटिल डीपली देन वी विल अंडरस्टैंड देयर इज नो यूज ऑफ दिस lust, anger, greed, jealousy. We have to control by little thinking, discriminating between real and unreal. Whatever seeing, is it real, is it perishable or it is imperishable? So ये हमको विचार करना है। विचार करते करते हमारा मन जो है ना, एक अच्छा सुंदर प्रतिमा बनेगा। श्री रामकृष्ण का प्रतिमा को देखिए, श्री रामकृष्ण का मूर्ति को देखिए, नेचर को देखिए, प्रकृति को कितना इन्फिनिट ब्यूटी, फुल ऑफ ब्यूटी। ओहो निमग्नस्तथा रूप सिंधु पश्चामि न आदि न अंतमा न मध्यमा च अवाक निस्पंदतरे किं करमि कुत्र गच्छामि किं त्यजामि किं गृह्णामि। अहो निमग्नस्तथा। आज हम लोग मंदिर में आए हैं सत्संग करने के लिए। सबके अंदर भगवान रामकृष्ण बैठे हैं, माँ शारदा देवी बैठे हैं। अहो निमग्नस्तथा रूप सिंधु पश्चामि। एकदम निमग्न होके उनका रूप को देखो, कितना स्माइलिंग, जस्ट यू आर स्माइलिंग, यू आर बीइंग स्माइलिंग। देखने से थोड़ा सा डीपली आप जब मेडिटेट करने के बाद थोड़ा श्री रामकृष्ण तरफ के देखो, निमग्न हो जाओ। निमग्न होके रूप सिंधु पश्चामि न आदि न मध्यमा न अंतमा च। आदि अंतमा मध्यमा कुछ नहीं है। अवाक निस्पंद तरे, देखते देखते अवाक आयम वाक शून्य हो गए हैं। निस्पंद तरे, मैं स्पंदन इज नॉट मूविंग। किंग करोमि कुत्र गच्छामि, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। किंग त्यजामि किंग गृह्णामि, क्या त्याग करे, क्या ग्रहण करे। आत्मानं पुरितं सर्वम, आत्मा सब जगह पर बैठे हैं, बसे हैं। गुरु शिष्य से पूछते हैं, सॉरी शिष्य गुरु से पूछते हैं। इस मांडव्य उपनिषद गुरु है अग्निरस, शिष्य है सौमिक। अग्निरस इज द डिसाइपल ऑफ भरद्वाज मुनि। द शिष्य सौमिक आस्किंग द अंगिरस, बोलते हैं कि किस वस्तु को जानने से हमको सब वस्तु जान सकेंगे। ये तीन उपनिषद में आप देखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद एंड कठोपनिषद। द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कि बोलते हैं कि किस वस्तु को जानने से हम सब वस्तु को जान सकेंगे, आप मुझे बताइए। के ना सॉरी फर्स्ट sloka, that is a question that Somika is asking, and that is then he said Devidya vidita pe paraj. That sloka first line I am forgetting. Then Guru is replying, there are two types of vidya. First is aparavidya, then second is paravidya. What is the aparavidya? Sri Ramakrishna says ekhane ekhane gyan, sekhane sekhane agyan. This is, they are saying, अपरा विद्या को क्या है, बोलते हैं तत्र अपरा ऋक् साम यजु अथर्व शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिषी व्याकरण। दिस ऑल वेद वेदंगा दैट इज कम्स अंडर द अपरा विद्या। अपरा विद्या मीन हम लोग फिलोसफी, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ऑल दिस थिंग्स वेरी बिग फील्ड। We cannot imagine. If we take the one subject also, that we cannot do. If the whole life if I study, I cannot complete that one subject. There are various subjects.
including the Vedas come under the Aparavidya. Then what is Paravidya? Atha para tadaksharam modigammate, the feeling, the experience, that is called Paravidya. So that Paravidya को हमें लेना चाहिए. तो कहते हैं कि गुरु को शिष्य पूछते हैं, by knowing what things, by knowing I can know everything. तो हमें अभी हम लोग कितना पढ़ते हैं, ये सब अज्ञान से मैंने ये सब एक्सटर्नल, इट इज द material world. So we have gone to beyond of this external world. Then only we will know, we will realize the aim of our life, the goal of our life. हमारा विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि हमारा जीवन का जो ये है बहुत जन्म के बाद ये मिला है. दुर्लभं त्रयमय वैकं मनुष्यत्वं ममुष्यत्वं महापुरुष संग्रह. हम लोग के जीवन में 3 वस्तु बहुत दुर्लभ है. दुर्लभं त्रयमय वैकं मनुष्यत्वं ममुष्यत्वं महापुरुष संग्रह. The human birth is very rare birth, very precious, very precious. So we should not spoil, we should not waste this life. When we have come after so many good karma, we have got this human birth. So we have to utilize it, we have to come, we have to know the meaning of our life. We have to know the purpose of our life. What is the goal of our life? So that we have to realize it. That's why they say that is today ये सत्संग है. आज यहाँ पर हम बैठे हैं, आप सब श्री राम कृष्ण के सामने बैठे हैं, आते हैं, भजन करते हैं. कितना समय बोले हमने. तो ये मूर्ति को, इसको देख के, सबके अंदर भगवान देख के, सबके अंदर एक भाव देख के, तब जाके हमारा जीवन का उद्देश्य सफल होगा कि हम आज सत्संग में बैठे हैं, अपना जीवन भी सार्थक होगा. इसलिए सिस्टर निवेदिता गोस्वामी जी बोलते हैं, बी दाउ इंडियाज फ्यूचर सन्स, द मिस्ट्रेस, द सर्वेंट्स, फ्रेंड्स इन वन. सभी को एक है. जत साक्षात अपरक्षात ब्रह्म स आत्मा सर्वंतरः. टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन, हिज और हर रियल नेचर. Call upon the sleeping soul and see how it wakes. The glory will come, the beauty will come, the goodness will come, whatever excellent that will come when the sleeping soul roused to her conscious feet. So this is, हम लोग आज आए हैं, अपने को सिखा ले, दूसरा को सिखा दे. आज इन एंड आउट, मेरा लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज लिस्ट. मेरा आत्मा ज्ञानानंद महाराज को मेरा हार्दिक नमस्कार. इन स्वामी अनुपमानंद महाराज को भी मेरा हार्दिक नमस्कार. एक ईच इज ग्रेट हिज ओन प्लेस, दैट ये आए, ये गए, श्री रामकृष्ण देव का एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, सब करके जाते हैं. सबको मेरा पुनः नमस्कार, प्रणाम करते हुए अपना वाणी का विराम देता हूँ. थैंक यू, नमस्कार. श्रीमद स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज को जो वेदांत और स्वामी विवेकानंद का असीम ज्ञान हमारे समक्ष निर्मल रूप से प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ. आप सभी की ओर से भी प्रणाम निवेदित करता हूँ. और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हाँ नहीं, इनकी इस पता अनुपमानंद जी का था, ठीक है, उनको कर देता हूँ. हाँ. अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सुश्री अलका गौरी जोशी, जो विवेकानंद केंद्र से हैं, उनका मैं हार्दिक आह्वान करता हूं कि वे आएं और हमारे बीच स्वामी विवेकानंद के संदेशों को रखें. सुश्री अलका गौरी जी. माँ प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद, उन तीनों की जीवंत प्रेरणा हम सबके सामने परम पूजनीय साधु वृंद और इस
रामकृष्ण संघ के सभी भक्तजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये धृष्टता है इतने सब बड़े लोगों के सामने, स्वामी जी लोगों के सामने बोलना, लेकिन ऐसा होता है ना कि कार्यक्रमों में सब परिवार एक साथ आते हैं, सब परिवारजन एक साथ आते हैं तो छोटे बच्चों को सामने करते हैं, हाँ तुम कुछ गा के दिखाओ, तुम कुछ बोल के दिखाओ। तो मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि आप सभी जो भी मैं बात रखूँगी आपके सामने उसको इसी स्वरूप से लेंगे। त्रुटियाँ होगी तो उन त्रुटियों को अवश्य सुधारेंगे। ये सबके लिए नम्र निवेदन है मेरा सबके चरणों में। स्वामी अनुपमानंद जी के साथ में स्वामी विवेकानंद जी की सार्धशती के समय में काम करने का बहुत अच्छा अनुभव था, और स्वामी आत्मज्ञानंद जी के साथ में भी ये जब मंदिर बनने के बाद में नीचे जब योग का सभागृह बना, उसके बाद में विवेकानंद केंद्र को लेते हुए यहाँ योग के शाखाएं कक्षाएं शुरू हो गई, और इसके लिए प्रेरणा स्वामी आत्मज्ञानंद जी ही है। वैसे ही अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, कोरोना का संकट टल रहा है, तो फिर से ये दिवाली के पश्चात शुरू करने के लिए भी आपने प्रेरणा दी है। आज आप सबके सामने भगिनी निवेदिता के विषय में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगी। जन्म से स्कॉटिश, शिक्षा से इंग्लिश, किंतु कर्म से, भाव से पूर्ण रूप से भारतीय, ऐसी थी भगिनी निवेदिता। निवेदिता इस शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि ये समर्पिता है, ये डेडिकेटेड है, लेकिन ये समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। उनके शब्दों में कहा जाए, उन्होंने स्वयं लिखा है, वो यहाँ आई कैसे, क्या प्रेरणा उनको मिली, तो बोलती है, मैं उनके शब्द ही पढ़ना चाहूँगी इधर। I had recognized the heroic fiber in this man. स्वामी जी को देख के वो बताती है, I had recognized the heroic fiber in this man and decided to make myself servant of his love for his people. जिनसे प्रेरणा मिली उनकी सेवा करने के लिए वो नहीं आई है, तो वो जिनके प्रति प्रचंड प्रेम रखते हैं वो भारतीय लोग, उन भारतीयों की सेवा करने के लिए वो आई है। प्रेरणा विवेकानंद है, लेकिन सेवा जिनसे वो प्रेम करते हैं। भगिनी निवेदिता के शब्द में बताया जाए तो बोलती है, स्वामी विवेकानंद जब भारत इस शब्द का उच्चार करते थे तो ऐसा लगता था कि उनके हृदय वीणा की तार झंकृत हो रही है। इतने सुंदर शब्द है। इस भाव को समझना, पकड़ना कठिन है, लेकिन जब स्वामी जी ने उन स्वाध्याय मालाओं में सामने विषय रखा कि ऐसे 20 लोग चाहिए केवल, जो चौराहे पर आकर खड़े हो जाए और बोले मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय उस ईश्वर के। मार्गारेट को लगा था मैं बोलूँ कि हाँ आई एम रेडी स्वामी जी फॉर दैट टास्क, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोली, शांत रही, और बाद में उसने पत्र लिखा। स्वामी विवेकानंद की इच्छा ही थी भारत में शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा की दृष्टि से काम करना था, लेकिन उनके मन में कुछ प्रश्न भी थे कि ये अंग्रेज स्कॉटिश है लेकिन इंग्लैंड में पढ़ी लिखी है, तो भारत में भारतीय महिलाओं के लिए काम करना, यहाँ रहना, यहाँ के साथ एडजस्ट होना, ये कितना संभव होगा। वो चाहते थे कि भारत से ही कोई महिला निकले, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और जैसे कि आदरणीय निर्मल जी ने बताया है कि वो सिहिणी के रूप से उनको संबोधित करते हैं, वो बुलाते हैं उनको, बोलते हैं कि अवश्य तुम आ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरे समय पूरे तरह से पूरी शक्ति से तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा, किंतु तुमने 3 बातों का ध्यान रखना है। इन 3 बातों में निश्चित है तभी यह कदम उठाना। वो क्या 3 बातें थी, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। पहली बात है ये एडजस्टमेंट्स की बात है, नए जगह जाते हैं तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये सारी बातें हैं। स्वामी जी बोलते हैं सबसे पहली बात है कि ये वातावरण, ये जो जलवायु है, इंग्लैंड की जलवायु और भारत की, कोलकाता की जलवायु, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इस जलवायु में अपने आप को एडजस्ट करना ये तुम्हारे लिए एक टास्क होगा। क्या तुम इसको सहन कर सकोगी? बहुत ठंड है वहाँ पे, वहाँ की गर्मी यहाँ की ठंडी जैसी होगी शायद,
लेकिन कलकत्ता की गर्मी को सहन करना, और वो भी बिना पंखे के, उनके कक्षा में पंखा भी नहीं था। दूसरी बात बताइए, वहाँ जो सुख सुविधा मिलती है वो यहाँ नहीं मिलेगी क्या? बिना बेसिक नीड्स जो बोलते हैं, वो बेसिक नीड्स भी यहाँ उस रूप से मिलेगी, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। दूसरी बात, भगिनी निवेदिता अपने सहेली को पत्र में बाद में एक बार लिखती है कि आज मुझे बहुत बड़ी लग्जरी आ गई, मेरे पास बहुत बड़ी लग्जरी हो गई, आज मुझे गिफ्ट मिल गई। तो क्या गिफ्ट मिल गई? पिलो मिल गया, सोने के लिए तकिया मिल गया, लग्जरी हो गई। तो इतनी बेसिक सुविधा भी मिलने के लिए उनको समय गया है। तुरंत ये सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधा भी वहाँ नहीं थी। उनके कक्ष में एक टेबल था, एक कबर्ड था, वो बिछाने के लिए एक दरी बिछाई, सो गई, इतनी ही स्थिति थी। और तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, स्वामी जी ने बोला जिन लोगों के लिए तुम आ रही हो, जिनकी सेवा करने की तुम्हारी इच्छा है, वो लोग भी तुमको स्वीकार करेंगे, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। अभी इन तीनों बातों को सामने रखते हुए, इन तीनों बातों को समझते हुए, फिर भी यदि तुम भारत की, भारतीय लोगों की, भारतीय महिलाओं के शिक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ आना चाहती हो, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और वही चैलेंज लेने वाली थी, वो ऐसे वैसे नहीं थी। उस समय की इंटेलेक्चुअल लोगों में से सिसम क्लब की सदस्य थी, उधर में 25 साल की आयु में। सिसम क्लब ये लंदन का, लंदन बोले जाए तो उस समय में पूरे दुनिया पर जिसका राज है, उसकी राजधानी के इंटेलिजेंसिया का मुख्य क्लब था। वो चर्चा करते थे, बर्नार्ड शॉ जैसे बड़े बड़े लोग उसमें थे, और उसमें 25-26 वर्ष की मार्गारेट नोबल उनके साथ चर्चा करती थी। जैसे बताया, वो लोकप्रिय उस समय भी थी। उनकी शिक्षा के बारे में बताया, उन्होंने जो एजुकेशन शुरू किया, वहाँ विद्यालय शुरू किया, उस बारे में हमने सुना। लेकिन ये सारा छोड़कर आना और ऐसे जगह जाकर काम करना कि जिसके बारे में, जिस भूमि के बारे में, इस लोगों के बारे में मुझे प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे रिस्क लेने वाली, आग में कूदने वाली वो सिंहिणी थी। वो आई, भारत में आई, उन्होंने काम किया। 16 बोसपाड़ा के उस मकान में रहते हुए, छोटे से मकान में, कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए विद्यालय कैसे शुरू किया, माँ के आशीर्वाद से, वो भी हमने देखा। माँ के बारे में वो लिखती है, जैसे बताया कि वो दिवस उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। उन्होंने लिखा है, हम देख सकते हैं ये कंपैरिजन, इंग्लैंड से आई वाली है, बहुत विदुषी है, इंटेलिजेंट लड़की है, और दूसरी ओर देखते हैं उस समय की बात, इंटेलिजेंट लोग जो आज के प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, वो किस प्रकार के सोचे। शारदा माँ के सामने आती है, तो शारदा माँ तो आज की भाषा में बोला जाए तो लिखना पढ़ना, लिटरेस वो बोला जाए तो नहीं थी, लिखना पढ़ना आता है ऐसी बात नहीं है। सुशिक्षित, सो कॉल्ड सुशिक्षित है तो नहीं है। एक उस समय में कहा जाए तो विधवाओं को भी मान सम्मान नहीं होता था। ऐसे प्रकार से जो समाज का वातावरण है वो बता रही हूँ। और भगिनी निवेदिता तो इतनी वहाँ सम्मान मिली वाली, वो जब उनके सामने आती है, वो अपने दोस्त को पत्र में लिखती है कि आज मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली महिला को मिली हूँ। सोच के देखिए कि ये माँ को समझना, पहली मुलाकात में माँ को समझना, हृदय से, जो बता रहे थे हृदय से हृदय की बात होती है, वो बात है, शब्दों की बात नहीं होती, वो हृदय की बात होती है। और उस रूप से एक ही मुलाकात में उस शक्ति को समझना, और विश्व की सर्वोच्च शक्ति से आज मेरा मिलना हुआ है, ऐसी सर्वोच्च शक्ति वाली स्त्री का मैंने आज दर्शन किया है, ऐसा वो लिखती है। उनकी माँ की सेवा के बारे में बताया है, तो जब विद्यालय को छुट्टी होती थी शनिवार या रविवार को, तो वो हमेशा माँ के पास आती थी। और भगिनी आके गई है, लोगों को कैसे पता चलता था? दरवाजे चमकते थे। माँ जिस पर बैठकर ध्यान करती थी, वो जो बिस्तर है, वो जो बैठने का दरी वगैरह है, वो साफ सुंदर धोकर अच्छे से उसको तह लगा के सुंदर से रखा हुआ होता है। तो लोगों को पता चलता था, अरे ये सारा इतना सुंदर है, साफ है, मतलब पक्का कल भगिनी आकर ये सारी सेवा करके गई है। इस प्रकार से भगिनी ने सेवा की है। अभी भगिनी के जीवन में, भगिनी निवेदिता के जीवन में बताया तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया हुआ है। महिलाओं की शक्ति के बारे में, स्त्री शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। शिक्षा के बारे में काम किया हुआ है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में काम किया है, विज्ञान के बारे में योगदान दिया हुआ है। और सेवा तो उनके उदाहरण हम सबको पता है। इस कोविड के समय भी
उस समय के प्लेग के उदाहरण हमने शायद फिर से सुने होंगे। तो इन अलग अलग विषयों में मैं एक दो बातें कहते हुए, एक दो बातें बताते हुए आगे जाने का प्रयास करूँगी। उनकी स्त्री शक्ति के बारे में बात देखेंगे। वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है, वो तो वीमेन है तो वो पावरफुल है, वो तो शक्ति है, उसको क्या वो एम्पावर करना है, लेकिन उस शक्ति का जागरण होना है, वो सुप्त है, उसको मैनिफेस्ट तो करना होगा। और ये समझना है तो उनको शिक्षा भी चाहिए, और वो शिक्षा कैसे चाहिए, तो वो भारतीय शिक्षा चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर एक बार उनको बोले कि अरे आप मेरी बिटिया को सिखाइए और आपके जैसी अंग्रेजी मड्डम बनाइए। गुस्सा हो गई, बोले बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, भारत की बेटी है, भारत के महान स्त्रियों के जैसे बनेगी, अंग्रेज मध्यम क्यों बनाना है, मैं नहीं सिखाऊंगी उसको, सीधे शब्दों में बोला। अपने विद्यालय में उसने लड़कियों को पूछा कि भारत की महारानी कौन है। उस समय तो गुलाम था हमारा देश, विक्टोरिया रानी राज कर रही थी, तो किसी के मुख से आ गया विक्टोरिया, फिर गुस्सा हो गई। उसको गुस्सा भी ऐसा जल्दी आता था, ठंडा भी होता था। गुस्सा हो गई, नहीं, विक्टोरिया तो होगी इंग्लैंड की रानी, भारत की नहीं है। भारत की महारानी केवल एक ही, वो है महारानी सीता। सीता का चरित्र, सावित्री का चरित्र, दमयंती का चरित्र, ये आज की महिलाओं के हृदय में पहुंचना है। इसके लिए उनके कष्ट थे, उसके लिए काम था। ये स्त्री शक्ति के लिए काम कर रही थी, शिक्षा के लिए बताया, घर घर जाकर इकट्ठा करती थी। गिरिबाला घोष का उदाहरण है, विधवा लड़की है, छोटी उम्र में विधवा हुई है, माँ, पिताजी नहीं है, मामा के साथ मामा के घर में रहती है, माँ का कोई वॉइस नहीं है। नानी माँ तो भेजती थी इसलिए स्कूल आती थी, मामा ने मना किया, स्कूल नहीं आ रही है लड़की, अभी क्या करे। भगिनी गई उनके घर में और मामा के सामने घुटनों पर बैठी, बोले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इसको गिरिबाला को विद्यालय भेजिए। बोले नहीं नहीं, यहाँ से वो जाना पड़ता है, टांगा आता था तो टांगा तक जाना है, गली से तो पैदल जाना पड़ेगा, अकेला हर रोज कौन उसको छोड़ने आएगा, अकेली लड़की को ऐसे कैसे छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगी। घुटने पर बैठ के प्रार्थना किए, मैं उसकी सारी व्यवस्था कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए टांगा आएगा, वो व्यवस्था मैं कर लूँगी, आप उसको सिर्फ विद्यालय भेजिए, स्कूल भेजिए। और उसके मामा ने आखिर में मान लिया। और ये उठकर एक चद्दर जो है, ऐसी शॉल जो है, वो गिरिबाला को ओढ़ती है। बोले घर से गली के मुख तक आएगी ना, तो ऐसे ये चादर ओढ़ के आना, किसी को पता नहीं चले अंदर कौन लड़की है क्या है, और वहाँ टांगा खड़ा रहेगा। एक एक लड़की के, एक एक विद्यार्थिनी का उनको ख्याल होता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उदाहरण सारे देखना तो संभव नहीं होगा, लेकिन उनके ये जो शिक्षा के उदाहरण है, ये भी महत्व के हैं। जब वंदे मातरम बोलने के लिए मनाई थी, उस समय में उसके स्कूल की शुरुआत वंदे मातरम गान से होती थी। वो विद्यालय में केवल जैसे बताया, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, तो कढ़ाई बुनाई, कुछ अचार बनाना, खाना का चीज़ें बनाना, ये भी सिखाती थी। उसके साथ ही किसी स्वतंत्रता सेनानी का कहीं भाषण लगा होगा, कहीं भाषण निश्चित है, तो अपनी सारी लड़कियों को लेकर वो सुनाने के लिए जाती थी। नहीं, देश के बारे में क्या चल रहा है, बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, सुनना चाहिए। कहीं काला पानी से कोई स्वतंत्रता सेनानी की मुक्तता हो गई, तो इसके विद्यालय में बड़ा एक समारोह होता था। तो भारतीयता कैसे आए, भारतीयता केवल नहीं तो अपनी भाषा कैसे प्रबुद्ध हो, भाषा कैसे और लोगों के सामने आए, इसके लिए काम था। एक बार उनको लाइन इस शब्द का हिंदी भाषांतर नहीं आ रहा था, बहुत चिंतन करे क्या है क्या है क्या है, नहीं आ रहा है। फिर अचानक पता चला कि नहीं, रेखा रेखा, हाँ हाँ रेखा रेखा। लेकिन एक शब्द के लिए भी उसके पीछे लगना, अपने मातृभाषा आनी ही चाहिए, हम मातृभाषा में लिखना आना ही चाहिए। अपना हस्ताक्षर है, अपना हस्ताक्षर है, वो हम अपना हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बंगाली है, बंगाली स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में करें, मराठी है, मराठी में करें, गुजराती है, गुजराती में करें। मातृभाषा में हस्ताक्षर, ये अपना गौरव है, अपना अभिमान है। और ये प्रेरणा भी उसने दी थी, अपनी भाषा का ये मान रखना है। तो ये शिक्षा जो है, वो शिक्षा स्वभाषा की शिक्षा है, स्वभाषा में शिक्षा है, अपने मातृभूमि की शिक्षा है, अपने सनातन संस्कृति की शिक्षा है। वो बच्चों तक जानी चाहिए। केवल ABCD पढ़ना पढ़ाना शिक्षा नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये समझना भी शिक्षा है। विदेश में गई थी तो वहाँ उनको एक प्रश्न पूछा था, भारत में तो बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, वहाँ की महिलाएं तो लिटरेट नहीं है ना। गुस्सा हो गई फिर से, बोले व्हाट डू यू मीन बाय इट? The women of India know the greatest literature of the land, and still you dare to call them illiterate? लिटरेट का अर्थ क्या है? महाभारत है, गीता है, वो रामायण है, उनको मुख पर है।
इतने बड़ा साहित्य जिनके मुख पर है, उनको आप इलिटरेट बोलने की कैसे हिम्मत करते हैं? ऐसा वो विदेशियों के सामने खड़ी होकर उनको डांटती थी। भारत के बारे में कुछ भी गलत बोला जाए वो सहन नहीं कर सकती थी। और इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते थे कि इनके मुख से जो माय पीपल, आवर पीपल आता है, वो आत्मीयता हमारे बातों से भी नहीं आती है। इतना वो भारतीयों के लिए खड़ी थी। शिक्षा के साथ साथ ही उनका विज्ञान में योगदान हम सबको पता होगा। जगदीश चंद्र बसु के लिए उन्होंने जो काम किया है, जगदीश चंद्र बसु का पेपर इंग्लैंड में प्रसिद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उसने स्वयं जर्नल शुरू किया और धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि उनका पेपर स्वीकारना पड़ा। वो स्वयं उनके साथ बैठकर उसके पेपर्स के ट्रांसलेशंस का काम करती थी, उनके साथ रिसर्च काम में उनका हाथ बटाती थी। अबला बसु और जगदीश चंद्र बसु की अपने घर की बहन करके उनका अस्तित्व उनके यहाँ था। और ये सारा करते हुए कहीं भी स्वतः का नाम नहीं है, कहीं भी निवेदिता का नाम नहीं है। ये सारा जो है वो उनके लिए एक सहायक के रूप से, एक छोटी एक बहन के रूप से उन्होंने किया हुआ है। विज्ञान के साथ साथ ही हमको यदि पता होगा तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बाद में जो विज्ञान मंदिर बनाया, उस विज्ञान मंदिर के दरवाजे में भगिनी निवेदिता की मूर्ति है। वो लेडी विद द लैम्प बोलते थे, वैसे हाथ में दिया लिए वाले भगिनी निवेदिता की मूर्ति वहाँ पे है। इसका साइंस के लिए जो योगदान है भगिनी निवेदिता का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण समझने जैसा है। कला के क्षेत्र में देखा जाए तो भगिनी ने इन लोगों को, रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई, उनके और चित्रकार जो उस समय के थे, नंदलाल बोस, तो उन लोगों को इसने प्रेरणा दी। ये तो अवसर है, इस चित्र के माध्यम से, इस कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश विश्व के सामने जा सकता है। इसलिए क्यों ग्रीक चित्र निकालने हैं, क्यों रोमन चित्र निकालने हैं, क्यों भारतीय चित्र नहीं निकालने? आप शाम के समय किसी गांव में जाइए, नदी के किनारे का चित्र देखिए, क्या दृश्य होता है। गाय शाम को वापस आती है गोधूली के समय में, क्या सुंदर दृश्य होता है। वो दृश्य आप चित्रित करते हुए दिखाइए, भारत का दिखेगा। उपनिषदों की कहानियाँ, पुराणों की कहानियाँ, जिसके माध्यम से भारत का, भारत के विचारों का, भारत के दर्शन का विश्व को परिचय होगा, ऐसा काम हमको करना है। ये काम विदेशी नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं, और इसलिए वो हमने करना है। इतना बोल के वो रुकी नहीं, बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोलना तो बहुत कर सकते हैं, सजेस्ट करना हम सभी करते हैं। उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में रेलवे के टिकट थमा दिए कि आप जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कृष्णेश्वर जाइए, अजंठा जाइए, एलोरा जाइए, वहाँ देखिए क्या चित्रकला है, वहाँ देखिए क्या शिल्पकला है। ये भारत की धरोहर है, इस धरोहर को आपको आगे लेके जाना है। ऐसी भगिनी निवेदिता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। ओपनली नहीं, लेकिन हिडन। हमको पता होगा अनुशीलन समिति की वो मुख्य रूप से फाउंडर मेंबर्स में से एक थी। अरविंद घोष, योगी अरविंद जो बाद में बने, लेकिन जो क्रांतिकारी थे, उनको ढूंढना, उनको लेके आना, उनको स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय करने का बहुत बड़ा कार्य भगिनी ने किया हुआ है। केवल इतना ही नहीं, जब चाफेकर बंधु उनको जब फांसी दिया गया तो भगिनी कलकत्ता से उठकर पुणे गई। चाफेकर बंधु जो थे, जिन्होंने रैंड को मारना था, वो उनके माताजी के चरण स्पर्श किए, चरण धूलि ली। बोले आप जैसी माताओं को वंदन करने के लिए मैं आई हूँ, आपके जैसी माताएं भारत के घर घर में हो, तभी ऐसे देशभक्त पुत्र निकलेंगे। ऐसी भगिनी निवेदिता। उनके शब्दों में बताया जाए तो भारत के बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भारत बाद में एकत्रित हुआ, एक नहीं था, लेकिन भगिनी बोलती है इंडिया इज़ वन, इनडिविजिबल, इनडिसॉल्वेबल। द नेशनल यूनिटी इज़ बिल्ट ऑन द, जैसे स्वामी जी ने बताया, कॉमन होम, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। भारत एक अखंड है, अभेद्य है, समान वास्तु, समान आकांक्षा और आत्मीयता, इस पर ही राष्ट्रीय एकता की नींव है। स्वामी विवेकानंद के भावानुसार भारतीयों में देशात्म बोध जागृत करके उन्हें संगठित करना, यही मेरा कार्य है। और यही कार्य उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। स्वयं के प्रति कितना भी द्वेष या म्लेच्छ करके, अछूत करके लोगों ने माना होगा, मंदिर में घुसने नहीं दिया होगा, मंदिर के बाहर बैठे, कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किए। बोले नहीं, मेरे कारण ये जो आपकी परंपरा है वो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो आंखें बंद करूँ कि मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
दर्शन अंदर जाकर ही होते हैं ऐसी बात नहीं, आपकी परंपरा है, चलने दीजिए। और अबला बोस वो लड़ी थी उनके लिए कि अरे वो हमसे भी ज़्यादा हिंदू है, वो हमसे भी ज़्यादा भक्त है, उसको अंदर आने दीजिए। बोली नहीं, मेरे लिए आप झगड़ा मत कीजिए। ऐसी भगिनी निवेदिता भारतीय अस्मिता के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, कितना भी समय हो कम पड़ेगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में हमने सीखने जैसा क्या है। वो शिक्षा के बारे में बोलती थी कि 3 बातें हैं। शिक्षा मतलब आज जो केवल विचार के ऊपर चलता है नहीं है। सबसे पहला है लर्न टू फील, दूसरों का दुख, दूसरों का कष्ट अनुभव करना सीखना है। बाद में थिंकिंग आएगा, दूसरी बात थिंकिंग आएगा, ये सोचना है कि दुख दर्द कैसे दूर हो सकता है। और तीसरा है विल, वर्क, उसके लिए कष्ट करने होंगे। सजेशन देना नहीं, स्वयं कष्ट करने हैं। जो प्लेग की बात मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन वो उस समय में उसने दशभुजा जैसा कार्य किया है, सब कार्य उसने संभाला था और वो माँ बन गई थी सच में। तो ऐसी भगिनी निवेदिता जिसने अपना सर्वस्व इस भारत के लिए समर्पित किया है, विवेकानंद से प्रेरित होकर आई, लेकिन भारतीयों के लिए, स्वामी जी के जाने के बाद भी भारतीयों के लिए अपना जीवन दिया, इसी मिट्टी में एक हो गई। उसका जहाँ पे अंतिम क्रिया हुई है वहाँ समाधि है, उस पर लिखा है हियर रिपोज ए सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। तो ऐसी निवेदिता के जन्म दिवस पर हमें उनसे प्रेरणा लेगी होगी। उन्हें अपना जीवन, पूरा जीवन इस भारत माँ की सेवा के लिए दिया। क्या हम दे सकते हैं? क्या 1 साल की छुट्टी निकालते हुए हम इस राष्ट्र के लिए पूरा समय काम करेंगे? नहीं रहेंगे घर में, कम से कम 1 साल जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ काम करेंगे। अपने लिए पैसा नहीं कमाएंगे, अपने लिए सोचेंगे नहीं, जो स्थिति मिलेगी उस स्थिति में रहेंगे, लेकिन इस राष्ट्र के लिए रहना है, इस राष्ट्र के लिए जीना है। ऐसा सोचकर करते हैं तो इस भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम सभी के लिए वह सही रूप से भगिनी के लिए श्रद्धांजलि होगी। प्रणाम। सुश्री अलका गौरी जी को जो निश्चल और तेजस्वी ने लोक माता के बारे में, निवेदिता के बारे में जो बतलाया, सच में हम सबको सीखना और उन्हें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और मैं आश्रम परिवार की ओर से उनका धन्यवाद देता हूँ, सभी भक्तों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और अब हमें आशीर्वचन देने के लिए आश्रम के नए सचिव श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज से मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि वे आएँ और भगवान श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी के वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी तन्मयानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, स्वामी नित्य सिद्धानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वैसे मेरे सोदर सन्यासी सबको नमस्कार करते हुए, यहाँ पर आए सब श्री रामकृष्ण के भक्तगण सबको मेरा नमस्कार। आज भगिनी निवेदिता का जन्मदिन, उसके बारे में हम निर्मल मित्तल जी से और अलका गौरी, सुश्री अलका गौरी जी से वक्तव्य हम सुने हैं। और मेरा ये होगा कि 2-1 बातें, अभी महाराज ने बताया नया सेक्रेटरी, लेकिन मैं पुराना सेक्रेटरी भी हूँ चंडीगढ़ की। जब आप सबको पता है 2014 में स्वामी सत्यशान जी महाराज को नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, उस समय मैंने उनके चार्ज देके और उसके बाद मैसूर गया था।
वहाँ पर 3 महीना मैं रेस्ट में था, क्योंकि आप सबको पता है उस समय मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। और उसी समय मुझे बताया गया तिरुपति में एक नया सेंटर होगा, उसका दायित्व स्वीकार करना होगा। आज ना मैं तो तैयार हो गया। उसके लिए वो पेपर वर्क के लिए लगभग 101 साल का समय लगा। और उसके बाद 2015 में अगस्त 6 को तिरुपति में जो भक्त लोग चलाते थे उस आश्रम को रामकृष्ण मिशन में लिया। वहाँ मैं फाउंडर सेक्रेटरी था। 6 साल वहाँ पर रहा मैंने। वहाँ पर तेलुगु बोलते हैं और तेलुगु मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए वहाँ जाके तेलुगु सीख के और एकदम डूबा हुआ था उसमें तेलुगु भाषा में ना, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे प्रसंग वो सब करना पड़ता है, इसलिए उसमें डूबा हुआ था मैंने। उसी समय फिर मुझे आदेश आया, स्वामी आत्मज्ञान जी महाराज ब्राज़ील जा रहे हैं, फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी आज्ञा, क्योंकि हम सब स्वामी जी के सोल्जर्स हैं। स्वामी जी यूज्ड टू बिलीव इन ओबीडियंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसको बोलना तो मतलब बहुत सुलभ है, लेकिन उसको पालन करना उतना सुलभ नहीं है। इसलिए अचानक आदेश आ गया। मैं तो सबके लिए तैयार रहता हूँ, इसलिए मतलब एक क्षण भी मुझको ये नहीं लगा कि उसको स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा ये है कि आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू द ट्रुथ। फिर यहाँ आने के लिए आप सबके बीच ठाकुर जी का सेवा करने के लिए और एक बार मौका मिला है। देखिए, ऐसे दोबारा नहीं मिलता सबको। वो मौका मुझे मिला है दोबारा आप सब लोगों के बीच में यहाँ रह के ठाकुर जी का सेवा करने का, स्वामी जी की सेवा करने का वो मौका मिला है। इसलिए बहुत मैं खुश हूँ। ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, स्वामी आत्मज्ञान जी महाराज। आत्मज्ञान जी महाराज यहाँ पर थे। उसके पहले स्वामी सत्येशान जी महाराज। सत्येशान जी महाराज ने ये बहुत सुंदर मंदिर को निर्माण किया, और उसके बाद उसको स्वामी आत्मज्ञान जी महाराज आप सबके भीतर, आप सबके साथ इतना प्रेम से उन्हें मिला। और उनका जो प्रेम जो है, स्वामी जी तन्मयान जी भी बता रहे थे, असीमात्मा जी भी बता रहे थे, और उसको मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए वैसे प्रेम मैं नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि जो घर में ना माता पिता दोनों होते हैं, माता तो प्रेम देती है और पिता थोड़ा खड़ा रहते हैं। जो भी हो, ठाकुर जी मुझ में जो भी वो जो गुण दिए हैं, क्वालिटी दिए हैं, उसको लेके आप सबको यहाँ पर आश्रम में जो भी कार्य है उसको चलाने के लिए कोशिश तो करूँगा। और आप सब मुझे जानते हैं, क्योंकि और मुझे ये खुशी है कि जब बहुत सारे भक्त लोगों को ये पता लगा कि अनुपमान जी फिर आने वाले हैं, बहुत सारे वेलकम स्वामी जी, वेलकम बैक टू चंडीगढ़, ये जो संदेश बहुत सारे मिला है मुझको, इसलिए मुझे भी खुश हुआ है। और बात ऐसा है कि ये सब आश्रम का जो कार्य जो है उसको चलाने के लिए ठाकुर जी की कृपा चाहिए। इसमें और ठाकुर जी का, माता जी का और स्वामी जी का जो आशीर्वाद है, कृपा है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मेरे पास उनके जो कृपा है वो है और वो बने रहे, ये मेरा प्रार्थना है। और उसके साथ साथ आज बहुत एक दूसरा भी हुआ है। स्वामी तन्मयान जी महाराज, बहुत साल से महाराज मुझको जानते हैं। मैं ही उनको जानता हूँ, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन महाराज जानते हैं उनको। और उनको भी बहुत खुश हुआ है, क्योंकि जब वो ये न्यूज़ को उन्होंने सुना, ये खबर सुना महाराज ने फ़ोन किया। महाराज वहाँ पर कंखल में थे, वहाँ से फ़ोन किया मुझको, क्या फिर चंडीगढ़ में जा रहे हो? हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए। ज़रूर है, ज़रूर है, जाओ। बहुत खुश हुआ मैंने भी।
इसलिए उनका भी आशीर्वाद है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है इस कार्य में। और आश्रम में जो भी कार्यक्रम अभी तक चल रहा है वही कार्यक्रम सब चलेंगे। इसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है रामकृष्ण मिशन में कंटिन्यूटी जो है, जो भी हो उसको कंटिन्यूटी, उसमें हम बिलीव करते हैं और उसको हम चलाते हैं। और ठाकुर माँ स्वामी जी का जो संदेश है उसको आप तक पहुँचाने के लिए, और आप सब भक्त हैं उनको, क्योंकि एक बात आप समझना कि यहाँ पर चंडीगढ़ में लगभग 20 लाख आबादी है, लेकिन उन लोगों में यदि आश्रम को आप रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं, उतना लोगों में आप लोग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक बात समझना चाहिए, ठाकुर जी अपने भक्तों को चुनते हैं। कभी कभी हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम आते हैं बहुत सारे हमको है ना, ये आने के लिए बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होते हैं, समस्याएं होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मैं ही आ रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी हमको बुला रहे हैं। आप सबको पता है दक्षिणेश्वर में ठाकुर जी वो जो कुटी बाड़ी के ऊपर जाके आप सब कहाँ हो, आओ आओ बुलाते थे। अभी भी वो बुलावा जारी है। जिसको वे चुनते हैं हम सबको पता है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में, इस देश में इतने सारे लोग हैं जिसको भी ठाकुर चुन सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट है, ये सब है। लेकिन उन लोगों में लगभग 1500 सन्यासी हैं, उन लोगों को उन्होंने अपने काम चलाने के लिए चुना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सब टिकते नहीं। कौन टिकते हैं? जिनके ऊपर उनकी कृपा है, जिनको उन्होंने चुना है। इसलिए आप सबको भी मैं यही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने चुना है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद एक बात बोलते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन इज द फिजिकल बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। ये रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण में ये संघ जो है, रामकृष्ण संघ, श्री रामकृष्ण का भौतिक शरीर है। जो मतलब रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन मतलब कि सिर्फ सन्यासी नहीं है, आप सब भक्त लोग भी हैं। क्योंकि भगवान को रहने के लिए भक्त चाहिए, है ना। ऐसे ठाकुर जी को भी यहाँ रहते हैं, इसका मतलब क्या है? ठाकुर के भक्त हैं इसलिए वहाँ ठाकुर जी रहते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मिलके मेरे स्मरण करते हैं, मेरे भजन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। श्री ठाकुर जी भी जहाँ आके हम सब लोग उनके बुलाते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी रहते हैं मतलब भक्त हैं इसलिए ठाकुर जी भी हैं। इसलिए आप सब भी ये श्री रामकृष्ण के जो भौतिक शरीर के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप सब भी उसका हिस्सा है। आप ठाकुर जी आपको चुना है, इसलिए ये संबंध जो है भक्त और भगवान की, वो जो प्रेम संबंध है उसको जारी रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए आश्रम में आइए। अभी तो थोड़ा थोड़ा कोरोना बंद हो रहा है, क्योंकि 2 साल मैं बीता हुआ तिरुपति में, कितना बहुत बारे दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन हम सबको ये सबक है, सीखना चाहिए। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग कहते थे वी कैन नॉट गो आउट, इफ यू कैन नॉट गो आउट गो इन। अंदर जाना सीखो, यही ठाकुर जी कहते हैं। बहुत सारे बताए ना, यू कैन नॉट गो आउट बट यू कैन गो इन। अंदर में बैठ के थोड़ा जप ध्यान कर सकते हो, जो भी सीखते हो उस समय। जो भी उसको करने के लिए कोशिश किया, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो भी बाहर जाने के लिए बहुत ये तहता करते थे, उन लोगों को बहुत सारे नुकसान हुआ है। इससे ना ये एक सबक है हम सीखना। श्री ठाकुर जी क्या बोलते हैं? भगवान के चरणों को एक हाथ से पकड़ो, दूसरे हाथ से अपने सब काम करो। पकड़ना मतलब क्या है? सुबह शाम कम से कम
बैठ के उनको स्मरण करना, प्रार्थना करना और महात्मा लोगों को जो वाणी उसको सुनना, जप ध्यान भजन ये सब करना, उनका मत उनका पकड़ना और उनके शरण में लाना। जो भी हो भगवान देते हैं हमको, वो उसको प्रसाद रूप के स्वीकार करना। वो दुख भी हो सुख भी हो जो भी हो प्रसाद रूप से स्वीकार करना और अपना कर्तव्य करना इस दुनिया में। ठाकुर जी ये बात कहते हैं। इसीलिए अंदर जाने का मतलब ये है, रोज भगवान को प्रार्थना करना। आश्रम में आइए, अब ये तो ध्यान केंद्र बन गया है। अभी देखिए, पहले हमारा श्राइन था और बड़ा है, यहाँ आके बहुत सुंदर ध्यान केंद्र भी है। ठाकुर जी के ध्यान करने के लिए मंदिर खुला रहता है, आइए। और स्वामी जी भी रहते हैं, आप सब जानते हैं यहाँ पे आश्रम में, कभी कभी आके मिलिए हमसे भी। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ का कार्यक्रम जो हो हम सब मिलके करेंगे और ठाकुर जी के कृपा और बड़ों के आशीर्वाद ये सब हमके साथ सब समय रहें, यही प्रार्थना से मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। और एक बात, स्वामी आत्मज्ञान जी यहाँ से ब्राज़ील जा रहे हैं। आप सबको दुख हो रहा है, लेकिन जैसे है ना, एक इसके लिए बड़े काम के लिए स्वामी जा रहे हैं। अभी तक यहाँ नेशनल लेवल से थे स्वामी जी, अभी इंटरनेशनल लेवल के हो गए स्वामी जी। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी ये जो यहाँ जो भी करते थे वही करेंगे। वहाँ पर भी भक्त लोग हैं, वहाँ उन लोगों को ठाकुर जी, ठाकुर माँ स्वामी जी का जो प्रेम है उसको दिखाएंगे। वहाँ पे जो होता क्या होता है ठाकुर माँ स्वामी जी का, और जो भाव प्रचार जो है वही भी स्वामी जी करते हैं। इसलिए इस कार्य के लिए स्वामी जी को हमारे ओर से और आश्रम के सब भक्त लोगों के ओर से शुभकामनाएं देते हैं और ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रार्थना करते हैं उनको इस काम करने के लिए, जो जिसके लिए उनको भेज रहे हैं उसके लिए शक्ति दें और ताकत दें। यही प्रार्थना से मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।